मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपने चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यदि अच्छे से सीखना है तो ये जो नियम बताए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल हमने देखा था अफबाउ नियम, याद रखिए अफबाउ नियम उनका शुरुआत है, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन को डालना है उसके लिए नियम बताया गया था, वो था अफबाउ नियम। और इस सीक्वेंस को हमने बहुत ही सरल तरीका से कल सीखा था। दोस्तों, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर सकते। तो उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए। ध्यान दीजिएगा, हुंड के जो नियम है वो बहुत ही सरल नियम है और इसके बिना भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि अफबाउ नियम तो केवल ऊर्जा स्तर के आधार पर बताता है, लेकिन हुंड का नियम यह बताता है कि किसी भी कक्षक में जिनके ऊर्जा स्तर समान है उसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन कब होगा, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मैं कक्षक की बात कर रहा हूं ना, सब सेल की बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी कक्षक में दो ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो ही इलेक्ट्रॉन होता है मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद ही उसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, जोड़ा करते हैं। तो अधिकतम बहुलता का नियम क्या कहता है, तो इस नियम को ही हुंड ने दिया था, इसलिए इसको हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम कहते हैं। और इसका नियम क्या है, किसी भी समान ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तब तक नहीं होगा या फिर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर न जाए। ध्यान दीजिएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन किसमें भरना है, जिनके ऊर्जा स्तर समान है, ठीक है। उन कक्षकों में जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तभी हम क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन मतलब इलेक्ट्रॉनों को डबल भरेंगे, ठीक है। याद रखिए ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि हमने देखा है कई बार बच्चों को कि इलेक्ट्रॉनों को यदि हम काउंटिंग करने के बोले, हम सिंपल सा कोई कक्षक दे देते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों को लिख देते हैं और बोलते हैं कि चलो आप इसमें 7वां इलेक्ट्रॉन या 9वां इलेक्ट्रॉन बताओ, तो बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि वो गिनते समय क्या करता है, शुरू से गिनना स्टार्ट कर देता है। तो आइए इसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे और बहुत ही सरलता से हुंड के जो नियम है उनको समझेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके आपको टच कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। अब हम हुंड के नियम को तो जान गए। हुंड का नियम क्या कहता है, किसी भी कक्षक में जब हम इलेक्ट्रॉनों का डबलिंग करेंगे, युग्मन करेंगे, तो हमें पहले यह देख लेना है कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए, ठीक है। तो यहां पर आप उस नियम को बहुत ही सरलता से लिख सकते हैं। आइए मैं इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे हम लेते हैं, मान लिया जाए बोरान का ले लेते हैं। बोरान में कितना होता है, 5। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले तो हमें किसके आधार पर करना है, अफबाउ नियम के आधार पर। ध्यान दीजिए दोस्तों, अफबाउ नियम को मैंने बहुत ही सरल तरीके से और ट्रिक के माध्यम से समझाया है और उसको मैंने आई बटन में डाल भी दिया है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, इसमें अफबाउ नियम के आधार पर ही हमको इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, प्रवेश कराना है। तो सबसे पहले क्या होगा, 1 इसमें आएगा, है ना। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन डालना है तो 1 इसमें कितना जाएगा, 2। उसके बाद क्या जाएगा, 2s में भी कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जाएगा 2p में, यहां पर 2p लिख सकते हैं। 2p में कितना जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाएगा, देखते हैं कैसे होगा। इसमें देखिए, जैसे मुझे पहले s में डालना है 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी कितने डालना है, 2। और हमको पता है p जो सबसेल है उसमें 3 कक्षक होते हैं, है ना, यही तो कक्षक कहलाता है। अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये देखिए यहां पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन भरा और यहां पर हमने युग्मन भी कर दिया, क्योंकि इसमें एक ही कक्षक है। उसी प्रकार यहां पर भी होगा, ये देखिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन भरे, लेकिन हमारे पास उतने पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसलिए हम इसमें युग्मन नहीं कर सकते। तो आइए इसके अगले नियम में देखते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन में क्या होता है, इसका जो पहले हम इसको अफबाउ नियम में करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p। यहां पर कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 6 आ सकता है, लेकिन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 6 है। तो 2 इसमें आ गया, 2 इसमें आया तो 2 इसमें आएगा, क्योंकि तभी तो 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जब करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल तरीके से और बहुत ही आराम से आपको मैं समझा रहा हूं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा।
क्योंकि ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन नियम को यदि आपने सीख लिया तो आपको रसायन में जितने भी आगे चल के नियम आने वाले हैं, जैसे संकरण आएगा, है ना, पालिका अपवर्तन सिद्धांत, ये सब समझ आएगा। अब देखिए मैंने क्या बताया है, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तब तक नहीं होगा जब तक आने वाले जो कक्षक है वो खाली है। जैसे देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया। अब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक सामने वाले कक्षक क्या हो, खाली है। तो क्या ये खाली है? हाँ। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको यहां डबल नहीं करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें करेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक समान स्तर वाले, तो यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक का जो स्तर है वो क्या है, ऊर्जा स्तर क्या है, लगभग एक ही है ना, क्योंकि ये तीनों क्या है, एक ही सबसेल के कक्षक है। तो इनके ऊर्जा स्तर समान है, तो इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, एक एक करके वितरित करना है। आइए इसी को अगला फिर देखते हैं हम। इसके बाद क्या आता है, नाइट्रोजन। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूं। इसके बाद जब उदाहरण देखेंगे उसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, ये भी होगा 1s2 2s2 और 2p इसमें कितना होगा, 7 है, तो 4 किसमें हो गया है, इसमें आ जाएगा 3। तो यहां पर जब आप कक्षक बनाओगे, ध्यान दीजिएगा, आप सब सेल बना लीजिएगा यहां पर, और ये हो जाएगा p सब सेल, ठीक है। इसके 3 भाग बनाएंगे। इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से आ जाएगा। ध्यान दीजिए इसमें हम युग्मन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पूरा भर ही जा रहा है ना, इसमें आते हैं, देखो 3 डालना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, 1 इसमें गया। ये आपको समझ आ रहा होगा कि हुंड के नियम के तहत हम इसको कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कब तक नहीं होगा, अब देखो 3 है तो मैं 1 इसमें डालता और 1 इसमें डालता, हो गया, देखो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गया, 1 2 और 1 इसमें डालता मान लिया। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, जब तक क्या हो, सामने वाले कक्षक खाली हो, तो इसको हम युग्मन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कहां पे आएगा, यहां पर आएगा, यही हुंड का नियम है। अब आगे देखिए, आपको बहुत ही सरलता से समझ आ जाएगा कि युग्मन कब करते हैं। अब इसके बाद हम और उदाहरण देख लेते हैं। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन में चले जाते हैं। ऑक्सीजन में होता है 8, तो इसका होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p कितना होगा, देखो यहां पर कितना है, 8 है, यहां पर कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यहां से अब इन कक्षक को हम डिवाइड करते हैं, है ना। ये देखिए, यहां से आपको बहुत ही सरलता से ये समझ आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। और इस नियम को यदि आपने सीख लिया तो समझो आपको रसायन बहुत ही सरल लगेगा, ठीक है। याद रखिए 2 नियम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद एक और नियम आएगा जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो पहले आप इन 2 नियम को सीखो। पहले आप बाउ नियम जो मैंने कल बताया था, और दूसरा ये होता है हुंडे का नियम। इसमें देखिए, इसमें भी कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे। अब इसमें देखो, हुंडे के नियम को बहुत ही सावधानी पूर्वक यहां पर क्या करिए, उपयोग करिए। यहां पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने डालने हैं, 4 डालने हैं। तो मैं ऐसा नहीं करता था, यहाँ पे 1 डालता, यहाँ पे फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, यही कर कंप्लीट हो जाता है, तो पूरा खाली हो जाता। नहीं, हुंड का नियम ये नहीं कहता। अगर सामने वाले कक्षक खाली है जिनकी ऊर्जा स्तर समान है, तो यहां से यहां तक की ऊर्जा स्तर क्या है, यहां पर भी ऊर्जा स्तर है। ध्यान दीजिएगा, इसमें इनकी ऊर्जा स्तर क्या है, समान है। तो यदि ऊर्जा स्तर समान है तो उसमें क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन पहले भरना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। अब हुंड का नियम कहता है यदि कक्षक पूरा भर गया हो, जिनकी ऊर्जा स्तर समान हो, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डालना था, 4, और अभी आपके पास कितने हैं, 1 2 3। अब ये युग्मन होगा, ये देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन हुआ, जोड़ा बन गया ना, यहां पर देखिए जोड़ा बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हुंड का नियम यही कहता है ना, कि सामने वाला कक्षक जब पूरा भर जाए तभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेंगे, ठीक है। और यदि ये जब पूरा भर जाएगा तब हमारे अगले कक्षक में जाएंगे। ये सिंपल से एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए दोस्तों। यदि मुझे 12 आम को 5 लोगों को बांटना है और हम किसी बच्चे को देते हैं जो गुना भाग नहीं जानता है, उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, तो उस बच्चे को दे दो 12 आम और 5 लोगों को बांटने के लिए बोलो, तो वो क्या करेगा, पहले सबको 1 आम देगा, ठीक है। तो कितने आम हो गए, 5 आम। 5 आम देने के बाद उसके पास और बहुत सारे आम है। अब बच्चे को तो गिनने नहीं आता बाय द वे, तो वो क्या करेगा, 1 आम फिर देगा। तो 5 आम पहले दिया था, अब फिर दिया तो 2 आम हो गए, युग्मन हो गया, जोड़ा हो गया। अब उनके पास कितने आम बच गए, 2 आम। तो 2 आम को वो बच्चे को फिर तो नहीं बांटेगा, क्योंकि उनके पास केवल 2 ही आम है। अब उन 2 आम को नहीं बांटेगा तो क्या करेगा, बांटने ही है तो उन 5 लोग को नहीं देगा, किसी और को दे देगा। वैसा ही नियम यहां पर होता है। यदि आपको देखना है कि कक्षक पूरे भर गए हैं
तो वो अगले कक्षा में जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये पहला कक्षा है और ये क्या है, दूसरा कक्षा है। उदाहरण के लिए मैंने जैसे 12 अंक का उदाहरण बताया, तो मैं 12 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी का उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। कौन सा होता है, जैसे मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 12। इसमें हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत सरल तरीके से आपको समझ आ जाएगा। 1s2, 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि इसमें कंप्लीट हो गया है। देखो 6, 2 8 और 2 10, और ये किसमें जाएगा, ये जाएगा 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 12 हो गया। अब यहां पर आपको समझ आएगा, जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया ना आम बांटे वाला, उसी प्रकार इसमें होता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा s कक्षा, ये हो जाएगा 2s, ये 1s है तो ये 2s है, और ये हो जाएगा 2p। ठीक है, ये देखो, अब ये हो जाएगा 3s। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक n इक्वल टू कितना है, 2, क्योंकि दूसरा कक्षा है ना, और ये इसके लिए n का मान कितना है, 1, और ये क्या है, इसके लिए n का मान कितना है, 3। क्यों, क्योंकि तीसरा कक्षा है। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं। जैसे अपने आम बांटे थे, तो उसी प्रकार क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और ये तो इसमें युग्मन हो जाएगा, लेकिन इसमें भी वही हाल है। अब देखिए, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले डालू। याद रखिए, आपको जब इलेक्ट्रॉन गिनने के लिए भी कहा जाए ना, चलो जैसे इसी में मुझे बताना होगा कि 7वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो मैं कैसे गिनूंगा। तो पहले आपको गिनना इसी प्रकार है, देखिए ऐसे गिनेंगे, देखो 1 2, को तो ऐसे ही गिनेंगे क्योंकि इसमें और नहीं है, तो 1 2 3 4, ये 5 है, ये 6 है, और ये हमारा 7वां इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन क्या होता है, पहले से यदि इलेक्ट्रॉन भरा हो, ये देखिए इस प्रकार पहले से यदि इलेक्ट्रॉन भरा हो, तो बच्चे कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको वो 7वां इलेक्ट्रॉन बोल देता है, जबकि ये क्या है, गलत है। 7वां इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां होगा। ठीक है, ये 7वां होगा, फिर 8 9 और 10, फिर 11वां और 12वां कहां चला गया, देखो ये कक्षा जो है क्या हो गया, भर गया है। जब ये कक्षा भर जाएगा तब वो अगले कक्षा में जाएगा, क्योंकि इतने के ऊर्जा स्तर क्या थे, समान थे, और उसमें भी इनका ऊर्जा स्तर समान था। तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कब हुआ, जब सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो एक इधर जाएगा, एक क्लॉकवाइज होगा और एक जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। याद रखिए, आपको बाउ नियम भी याद होने चाहिए और हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम भी याद होना चाहिए। तो इस प्रकार आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आप हुंड के नियम को उपयोग कीजिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा। आइए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, जिसके आधार पर आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताना है। आइए दोस्तों, आपको मैं कुछ प्रश्न देता हूं, जिसका आपको हुंड के नियम और बाउ नियम का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके मुझे कमेंट करके बताना है कि आपसे बहुत ही सरलता से ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण आपके लिए मैं लिख रहा हूं। जैसे यहां पर कुछ है, जैसे मैं क्लोरीन का बोल दूं, तो आपको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है ना, आपका आर्गन का करना है, इसका 18 होता है, और उसी प्रकार आपको करना है सिलिकॉन का। ठीक है, ये तो इनके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, और यहां पर लिख देते हैं फेरम का, और एक और लिख देते हैं 5 आपको बनाने होंगे, इनको 26 होता है, और एक लिख देते हैं जिंक का, ये होता है 30। तो दोस्तों, इनका आपको हुंड के नियम और बाउ नियम का पालन करते हुए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। यदि इनको आप कर लेते हो तो आपको समझो रसायन पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।